संख्या 1% यानी 59 पॉइंट, यानी अभी कुछ कमी से है। आप 2% से कम नहीं है, ज्यादा ही है साथियों। लेकिन आपके एक भी बिहार में विधायक नहीं बना, न कोई दल आपको समझा। आप सिर्फ आपकी लगभग बिहार में संख्या 20 लाख की है, और कई दूसरे लोगों को देखिए जिनकी संख्या आपसे आसपास थोड़ा बहुत है, उनका 40 की 37 विधायक बिहार विधानसभा में, कुछ अन्य बड़े जाति आप लोग सब। इसलिए आप सेवा कीजिए, लेकिन सेवा कीजिए लेकिन लड़ने का भी हिम्मत रखिए। इसी साथियों मैं पुनः आप लोग भी अभी देखें, मुझे कहना चाहिए बहुत हमारे समाज के भाई गंगाजल लेकर लोगों ने शपथ लिया अपने नेता के लिए, अपने समाज के लिए। आप लोग जान लीजिए, आप महात्मा गांधी के इसलिए कर्पूरी ठाकुर के भी आदर्श महात्मा गांधी जी रहे हैं, सुभाष चंद्र गांधी। इन्हीं के आदर्श पर हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न नीतीश कुमार जी ने चल रहे हैं, और आपके प्रधानमंत्री जी भी चल रहे हैं इन्हीं के आदर्श पर, सिद्धांत पर। तो आप इनके दरवाजे पर आश्रम कर बैठे हुए हैं कि हमारी हुकूमत दिल्ली और पटना की धरती पर होगी, हम आरक्षण को लागू करने का काम करेंगे। उस बात को उसमें मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री, नीलम संजीव रेड्डी जी हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने थे, और मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की धरती पर जननायक कर्पूरी ठाकुर विराजमान हुए थे। सेशन चला था, सत्र चला था। सत्र के दौरान कैबिनेट में फैसला हुआ कि हमने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में हमने बात तीसरे नंबर पर लिखा था कि हमारी हुकूमत जब होगी बिहार में तो हम आरक्षण देने का काम करेंगे। बहुत हुआ दिन कुछ बिरादरी के जो एमएलए लोग थे विरोध किए। राजपूत भूमि बिहार में सीधे तौर पर बोलता हूँ, राजपूत भूमि बिहार काश पंडित जो लोग जीत कर गए थे इसका विरोध करने का काम किया। लेकिन हमारी आबादी, हमारी जनसंख्या, हमारे एमएलए के अधिक थी। 3 दिन बहस हुआ पटने में विधानसभा में, जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर अपने कलम से पास करने का काम किया। 26% है आरक्षण देने का काम किया। आरक्षण लागू हुआ, कई तरह के दंगा भड़काए गए, और छोटा आदमी मेरे तरह कर्पूरी ठाकुर जी छोटी सी छाती में पूरा विधानसभा अड़ते थे। जब विधानसभा में बोलते थे तो पक्ष और विपक्ष उनकी भाषण को सुनने के लिए लड़ाई होता था। एमएलए सोच रहा था कि जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की भाषण होने वाली, उसे रास्ता निकलता था। कर्पूरी ठाकुर संविधान पर बोलते थे, एक बात आर्टिकल का बोलते थे। आज हमारे स्वर्गीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि आज हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी लाचार पड़ी है कि मतलब समझिए कि सबसे अगर निचली स्तर पे देखा जाए तो आदिवासी समाज है। किसी भी फील्ड में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, रोजगार के क्षेत्र में देखिए, आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में देखिए। इसका कारण क्या है? हम लोगों को जो शुरू से समझिए कि जो 1988 के बाद जब हमारी सत्ता गई, उस समय के बाद उनके पद चिरों पर चल करके सभी ने अपनी जगह बनाई, अपनी पहचान बनाई। लेकिन ऐसा हम लोग ने क्या जुल्म किया, ऐसा क्या सितम किया कि हमारा समर्थन, हमारा साथ सभी राजनीतिक पार्टी को चाहिए, लेकिन जब बात आती है कि हमारे समाज के उन लोगों को टिकट दीजिए, उन लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाइए, तो उनके अधिकारों को दबा करके और उनको पीछे छोड़ा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग संगठित हो। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तब तक हमारे अधिकार के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होगा और सौतेला व्यवहार किया जाएगा। ये कार्यक्रम सिर्फ चंपारण में है कि पूरे बिहार में? इस जो एक कार्यक्रम है आज के लिए, तो आज तो समझिए कि चंपारण में हम लोग गांधी आश्रम विद्यालय से शुरू किए हैं, लेकिन इसको हम लोग पूरे बिहार लेवल पे उतारेंगे। यहाँ से समझिए महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि रही है, और महात्मा गांधी जो उतने बड़े क्रांति ला करके पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद कराए, उनकी जो यात्रा यहीं से शुरू हुई थी। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग भी यहीं से शुरुआत करें। क्या नाम हुआ आपका? नाम बताया। क्या नाम हुआ? निखिल प्रताप ठाकुर नाम हुआ। किस दल से बिलोंग करते हैं?
हम किसी राजनीतिक पार्टी से हम बिलोंग नहीं करते हैं। जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ हैं।